जय हिंद बच्चों, मैं देव, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ एलन जूनियर विंग, आपका अपने इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, उसके बारे में आप जो है ध्यान से सुने, इस वीडियो को देखें जो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। राइट, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ये आपको एनडीए की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है। आपको डेली 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराएंगे। आज मैं आपको एनडीए के पेपर 1 के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में, उसके कितने मार्क्स का क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, टोटल ये पेपर कितने मार्क्स का है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कब से हमारी आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें। राइट, अब हम बात करते हैं अपने एनडीए के पेपर 1 मैथमेटिक्स के बारे में, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि मैथमेटिक्स का एग्जाम है, वो सभी बच्चों को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे उस पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे उनका पेपर 2 तभी चेक होगा। आप सभी को इस बारे में जो है पता होना चाहिए कि जब आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसके सिलेबस के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, मार्क्स के बारे में, सभी अच्छे तरीके से आपको उसके बारे में नॉलेज यहां से आज आपको मिलेगी। जो कि मैं की मैथमेटिक्स की क्लास डेली हम आपको मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम पेपर 1 पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का देखिए, आपको स्क्रीन पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका एनडीए का पेपर 1, देखिए ये हमारा पेपर 1 जो है मैथमेटिक्स का पेपर 1, कितने टाइम का ये एग्जाम है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका कोड क्या है बच्चों, 01। और कितने टाइम का एग्जाम है ये, 2.5 आवर का ये एग्जाम है। कितने टाइम का एग्जाम है ये, 2.5 आवर का एग्जाम है। और कितने मार्क्स का एग्जाम है ये, 300 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या क्या है भाई, टोटल क्वेश्चंस की संख्या है 120। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में मिलेंगे वो कितने क्वेश्चन है भाई, 120। और एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है। तो टोटल ये पेपर हमारा कितने मार्क्स का हुआ, 300 मार्क्स का ये पेपर है। आप सभी ध्यान दें कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पेपर 1 में कौन सा जो है आपका मैथमेटिक्स सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। देखिए, इसमें नॉर्मल वही सिलेबस रहने वाला है जो बच्चों आप +1 और +2 में पढ़ के आए हो। आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपने सिलेबस की प्रिपरेशन की थी वही यहाँ पर सिलेबस वही है, बट इसके ट्रिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टाइम आपको सेव करना है, टाइम बचाना है। जितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में ट्रिक लग सके उसको ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर वो सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। राइट, तो आज जो है अब हम सिलेबस पे चलते हैं। जो बच्चे +1 एंड +2, जो बच्चे +1 एंड +2 में मैथमेटिक्स का सिलेबस जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बच्चे +2 का एग्जाम दे चुके हैं, या जो बच्चे +2 में अपीयरिंग है, वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। अब देखिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि पेपर 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए, ये है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, कंबाइंड सिलेबस है ये आपका +1 और +2 का। ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट आपके पास है अलजबरा। अब अलजबरे में क्या टॉपिक रहने वाले हैं वो सभी जो है ध्यान से देखें आप। कंसेप्ट ऑफ सेट्स, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो सेट आपका +1 का टॉपिक है वो यहाँ पर जो है वही आपका सिलेबस का शुरुआती जो है यूनिट में वही टॉपिक्स आपके मेंशन है। ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज, मॉडुलस क्या है, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। ये वो टॉपिक है जो आपका प्लस वन प्लस टू में आज जो है अब के टाइम में ये पोर्शन जो है आपका नहीं है। पहले कुछ टाइम पहले ये पोर्शन आपका प्लस वन प्लस टू में होता था। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, conversion of a number into decimal system to binary system, right, and etc. vice versa. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास जो 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करते हैं उससे एडवांस हम प्लस वन में जाके स्टडी करते हैं। रियल कोफिशिएंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है प्लस वन में, उस टॉपिक से भी आपको एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद क्या है भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथमिक एंड दियर एप्लीकेशन। जो लॉगरिथमिक एंड दियर एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे सभी टॉपिक्स आपके। नेक्स्ट जो यूनिट हमारी है भाई वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये हमारा प्लस टू का टॉपिक है जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लेते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एडज्वेंट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड how to solve the pair of linear equation by using matrix and Cramer rule and matrix method। थर्ड जो यूनिट आपकी है यहाँ पर, थर्ड यूनिट ही आपका प्लस टू का टॉपिक है। फिर आपको देखिए थर्ड यूनिट आपकी क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका किसका पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट आपका प्लस वन का भी होगा और एक टॉपिक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपका प्लस टू से है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है भाई, एंगल्स, दियर मेजर्स इन डिग्री और इन रेडियंस। जो आपके पास हम दो तरह के मेजरमेंट हम एंगल्स की पढ़ते हैं, एक डिग्री मेजर्स एंड एक रेडियन मेजर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम और डिफरेंस, फॉर्मूले, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। और ये देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका कहाँ आता है, प्लस टू में आता है। उसके बाद एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक आप कहाँ स्टडी करते हैं भाई, 10th क्लास में, राइट। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ये एंटायर जो यूनिट आपकी बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट जो यूनिट आपकी है, देखिए नेक्स्ट यूनिट में क्या है भाई, इसको स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। फोर्थ जो यूनिट आपकी है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री हम 2 डायमेंशन भी स्टडी करते हैं, 3 डायमेंशन भी स्टडी करते हैं। उसमें क्या क्या आप पढ़ोगे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म, angle between two lines, distance of a point from a line, equation of circle in standard form, ellipse, hyperbola, parabola। ये सभी टॉपिक आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पर हम आपकी तैयारी यहाँ पर कराएंगे इन सभी टॉपिक्स की। तो देखिए एसेंट्रिसिटी, एक्सिस ऑफ कॉनिक, पॉइंट ऑफ 3 डायमेंशन स्पेस, ये आपका प्लस टू का पार्ट है भाई। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, राइट, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका कहां पर आता है भाई, प्लस टू की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपका जो है ये भी आपका एनडीए के सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट आपके पास है यूनिट नंबर 5 जो डिफरेंशियल कैलकुलस। ये सभी टॉपिक आप कहां पर स्टडी करते हैं, प्लस टू के अंदर स्टडी करते हैं। जो बच्चे हमारे अपीयरिंग में हैं, अपीयरिंग है प्लस टू अपीयरिंग में, जो आप अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, जो आपका वो सिलेबस अगर उसमें कोई कमी है तो आप हमारे वीडियोस देखें, आपका वो कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
आप अच्छे से आप जो है इसको यहाँ पर हमारी वीडियोस के थ्रू, हमारे लाइव लेक्चर्स के थ्रू आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। देखिए क्या है भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन एक अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है। फंक्शन, उसका डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शंस के ग्राफ, जब हम फंक्शंस के ग्राफ अच्छे तरीके से स्टडी करने लग जाएं तो फिर जो है हम इजीली डोमेन और रेंज जो है इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा भी फंक्शन हो उसको स्टडी करना है तो उसके ग्राफ को आप बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करें तो फंक्शंस की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी भाई। फिर क्या है भाई, कंपोजिट फंक्शंस, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, नोशन ऑफ लिमिट्स। फिर हमारा क्या कंसेप्ट आ जाता है, फंक्शन के बाद कौन सा कंसेप्ट आता है भाई, लिमिट, राइट। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स, उसके एग्जांपल्स, लिमिट के बाद कंसेप्ट आता है इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। उसका भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूस एटसेट्रा। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एट ए पॉइंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस, डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शन। ये सभी टॉपिक जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जो डेरिवेटिव का कहां पर हम यूज करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, किसी भी फंक्शन के अगर हमें किसी भी फंक्शन पर जाकर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो किसका यूज करते हैं आप सभी, डेरिवेटिव का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद क्या है भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू कब देगा, हम किसकी हेल्प से स्टडी करते हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से हम इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, नेक्स्ट नंबर 6 यूनिट देखिए क्या है भाई, देखिए यहां पर क्या है यूनिट का नाम, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप सभी जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है वो सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन किसका जो है इनवर्स है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। यानी इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब आप अच्छे से इंटीग्रेशन को पढ़ पाओगे। इंटीग्रेशन में हम क्या क्या पढ़ना है आपने यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स, standard integrals involving algebraic expression, trigonometric, exponential, hyperbolic function और एटसेट्रा। यहाँ पर आप सभी जो है कंसेप्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन के आप अच्छे से सीख पाओगे हमारे इस YouTube चैनल पर। Evaluation of indefinite integral, determination of areas of the plane region bounded by curve and its application, right? नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डिग्री क्या है, उसके फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और कितने तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, वो सभी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 7 क्या है भाई, वेक्टर। देखिए आप 7 यूनिट देखिए, नंबर 7 में क्या है यहाँ पर, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं एनडीए एग्जाम में, वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, addition of vectors, multiplication, it means scalar multiplication of a vector, या फिर उसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। किन्हीं 2 वेक्टर्स की अगर हमें प्रोडक्ट करनी है तो उसमें हम 2 मेथड्स हमारे पास हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो है जब किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा है तो डॉट प्रोडक्ट, और किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा हुआ है अगर आपको मिले तो वो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद क्या भी, वर्क डन बाय ए फोर्स, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इन ज्योमेट्रिकल
प्रॉब्लम्स, राइट। ये हमारी यूनिट नंबर 7 है। एंटायर जो वेक्टर अलजेब्रा आप इसमें स्टडी करेंगे, अच्छे से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी सभी क्लासेज। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा यूनिट हमारी है वो है भाई स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स में क्या सीखते हैं कि डाटा की टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके से हम डाटा रिसीव कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन विद एग्जांपल्स यहां पर स्टडी करनी है आपने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और एटसेट्रा। फिर हमारे पास यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है भाई, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड आप कहां पर जाकर स्टडी करते हैं, किस क्लास में? आप ऑलरेडी आप सभी बच्चे ये पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में आप मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हो। आपको यहाँ पर और अच्छे से बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है अभी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये +1 के अंदर टॉपिक है आपका। फिर क्या है, डिटर्मिनेशन एंड कंपैरिजन, राइट। दो डाटाज को कंपेयर कैसे करेंगे हम, कौन सा डाटा जो है किस डाटा के साथ कंपेयर करना है और वहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखिए ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपका जो टॉपिक है, ये पहले कुछ साल पहले +2 के सिलेबस में मिलता था, पर आजकल ये +2 के सिलेबस में नहीं है। तो आपको हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पर स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम्स, एसोसिएटेड सैंपल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये सभी आपका सिलेबस का पार्ट है भाई। और जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल एग्जांपल्स, एलिमेंट्री थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सभी टॉपिक आपने एनडीए एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई करना है तो इन सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना होगा और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको डेली आपको जो है हम मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। आपको टाइम जो है मैं बता देता हूं कि हमारी जो लाइव क्लासेस कब से हैं। लाइव क्लासेस हमारी कल से ही हमारी आने वाले कल से हमारी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और टाइमिंग क्या है भाई, टाइमिंग है 2 to 2:45 PM पर आप सभी लाइव आ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमें और मोटिवेट होकर हम सभी और मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराएं। उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा और जो अपने पेपर 2 के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर एलन जूनियर विंग के YouTube चैनल पर आपको एनडीए एग्जाम की सभी जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी वीडियो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। कोई आपने जो है यहाँ पर किसी भी तरह का जो है आपको पैकेज परचेज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कल जो मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है उसका टाइमिंग क्या है बच्चों, 2 to 2:45 PM। क्या टाइमिंग है हमारी, 2 से 2:45 तक आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक सेट थ्योरी हम आपको उसके लाइव क्लास प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी तैयार हो जाएं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।